दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिजर में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति है उसी के बारे में बात करेंगे। तो संख्या पद्धति में कई तरह तरह के टॉपिक हैं, तो उन टॉपिकों के बारे में जैसे जानेंगे। जैसे में ये टॉपिक जो आज हम लोग बात करेंगे वो टॉपिक का नाम है भाजकों की संख्या निकालना। क्या सीखेंगे कि भाजक की संख्या कितना होता है, किसी भी संख्या का कितना भाजक होता है इसको हम लोग निकालेंगे। और एक और बात सीखेंगे, क्या सीखेंगे, समभाजक की संख्या कितना होगा, विषम भाजक की संख्या कितना होगा। इन सारी बातों को आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ना। कुल भाजक की संख्या कितना होगा, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने से पहले सबसे पहले आप लोगों को आना चाहिए कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो गुणनखंड करेंगे, करने के बाद क्या करेंगे, गुणनखंड करने के बाद उसका जो घात होगा उन घातों में एक एक जोड़ के गुना कर देंगे, यही हमारा कुल गुणनखंड निकल जाए। जैसा कि देख सकते हैं 1200 कह रहा है कि 40, क्या कह रहा है 1240 का निकालना है। तो 1240 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। और इसमें कह रहा है, देख लीजिए ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गुणनखंड कितना होगा, यानी कि 1240 का कुल गुणनखंड कितना होगा, यानी कि कितने से ये भागा दिया जा सकता है। एक से दिया जाएगा कि दो से दिया जाएगा, तीन से दिया जाएगा, कितने से ये भागा देने पर पूरा पूरा कट जाएगा, वही हमारा कौन कहलाता है, भाजक कहलाता है। इसको देख लीजिए, 2 से लगाते हैं तो 6 दूना 12 और 20 दूना के 40 हो जाएगा। 2 से लगाते हैं 3 दूना 6, 10 दूना के 20। 2 से लगाते हैं तो 2 एकम 2 और यहाँ पर एक बचा इधर से एक, यानी कि 5 दूना के 10 और 5 कम 5 से देख लीजिए कितना से लगेगा। तो आपको 3 से ये नहीं लगेगा, तो देख लीजिए 3 से यह लग गया, 3 तरीके 9, 3 5 15। ये देखिए आपको कितना से लगेगा, तो 3 से ये लग जाएगा, नहीं लगेगा। अब कितना से लगेगा, 5 से लगेगा, तो ये 5 से देख लेते हैं, 5 से लग जाएगा। तो 5 से कम 5 और यहाँ से बचा 4, यहाँ से बचा 5, 45। इस तरह से आपका हो गया। और लगेगा तो ये नहीं लग सकता है। अब क्या करते हैं इसको कि हम लोग गुणनखंड कर दिए हैं। अब इसको क्या करना है कि घात के रूप में लिख देना है। तो 1 2 3, 2 2 कैगो है 3, तो 2 के पावर 3 लिख देंगे, गुना के चिन्ह। फिर 5 5 कैगो है 1 होते 1 लिखेंगे। अब गुना के चिन्ह, और फिर देखिए तो 19 कितना है 1 होते 1 लिख देंगे। अब हम क्या बताएं कि पावर में यानी कि घात में एक जोड़ देना है, उनको गुना कर देना है। तो 3 में 1 जोड़िएगा, 3 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 में 1 जोड़ दीजिएगा, फिर इसमें 1 जोड़ दीजिएगा, इस तरह से। और इन सबको अब जरूरत नहीं है। तो 3 में 1 जोड़िएगा 4 गुना, और 1 में 1 जोड़िएगा 2 गुना, और 1 में 1 जोड़िएगा 2, 4 दूना 8, 8 दूना 16। इस तरह से आपको 16 संख्या निकल गया। यानी कि कुल भाजकों की संख्या कितना होगा, 1240 में कितने भाजक जैसे हो सकते हैं, तो 16 हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो जाएंगे। अब देख लीजिए हम लोग इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 1050 जो है इसमें कुल भाजक कितने होंगे, लेकिन 1 और 1050 को छोड़ के, यानी कि एक नहीं गिनती करना है एक को, और जैसे 1050 को नहीं करना है। यानी कि एक से जैसे एक ठो होगा और एक ठो 1050, यानी कि 2 ठो आपको निकाल देना है कुल भाजक में से। तो हम लोग 1050 को क्या करेंगे, यहाँ पर गुणनखंड कर देंगे। 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। फिर जैसे 2 दूना के 4 हो जाएगा, फिर यहाँ से 5 दूना के 10 हो जाएगा, और फिर यहाँ 5 दूना के, यहाँ पर 0 है तो 0 उतार दिया जाएगा। देखिए 2 के पारा 5 दूना के 10, फिर 5 उतारे, फिर एक बार 2 बार में तो 2 दूना के 4, फिर 1 बच गया और 0 देंगे तो 10, और 10 5 दूना के 10, 0 बच गया तो 0 उतार दिए। फिर इसी तरह से 2 से लगेंगे तो 2 दूना के 4, फिर 6 दूना के 12, फिर 2 दूना के 4, फिर 2 से लगा दीजिए तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, फिर 2 एकम 2 और 2 दूना के 4, यानी कि 2 से यह नहीं लगेगा। अब देख लीजिए अब 3 से लगता है कि नहीं, तो 3 से यहाँ पर लगा के देख लेते हैं। तो 3 से 3 3 55, 3 सते 3 8 24 हो जाएगा। यहाँ से 2 बचे, यहाँ से 2, यानी कि 3 सते 21, यहाँ से 1 बचे, यहाँ से 5, 3 5 15, 3 से लग गया। फिर जैसे 3 से लगा के देखते हैं
3 दूना के 6, यहाँ से 2, यहाँ से 3 27, ये 5 बच गया, नहीं लगेगा 3 से। अब क्या करते हैं कि अब 5 से लगा के देखते हैं, तो 5 से कम 5, यहाँ से बच गया जैसे 3, यहाँ से 7, तो 37 हो गया, और 5 सते 35, यहाँ से 2, यहाँ से 5, 5 पचे 25 लग गया। अब 3 से लगा के देखते हैं, 3 से लगता है कि ना, तो 3 पचे कितना हो जाता है, यहाँ पर 15 हो जाता है, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 5 बचा, नहीं लगेगा। इस तरह से 5 से ये लगेगा, तो 5 पचे कितना, 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 2 बचेगा, यहाँ से 5 25 हो गया, और 25 को 5 से लगा तो 5 25 हो जाएगा। इस तरह से फिर यहाँ से 5 से लगा दीजिए, 5 सते 35, अब 7 से लगा दीजिए 1, यानी कि अब जब गुणनखंड कर लिए तो इसको अब घात के रूप में सजा देना। अब घात के रूप में सजाने के बाद क्या करना है, पूरे घात में एक एक जोड़ना है और उनको गुना कर देना। यानी कि देखिए, तो 2 2 का ठो है, 2 ठो है, लिख दीजिए। 3 3 का गो है, तो 1 ही ठो है, तो 1 हो गया। फिर 5 5 देखिए, तो 1 2 3, 5 5 3 ठो है, और यहाँ पर 4 4 कितना है, 7 7 कितना है, 1 ठो है, तो 1। अब इस सबको काट दीजिए, पावर में 1 जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दिए, इसमें 1 जोड़ दीजिए, इसमें 1 जोड़ दीजिए, और इसमें भी 1 जोड़ दीजिए। अब जोड़ने के बाद 2 1 कितना हो जाएगा, 3, और 1 1 2 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा। यानी कि 4 दूना 8 8 16 16 तिहाई 48, यानी कि 48 भाजक निकलेगा, जिसमें से आपको कह रहा है कि 1 को नहीं लेना है और न ही 1050 को लेना है, तो यानी कि 2 ठो घटा देना है। तो 2 ठो जैसा ही घटाइएगा आपको बचेगा 46, यानी कि भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, इसमें 46 होगा। 1 और 10,500 को छोड़कर ना। इसी तरह से देखिए, ये वाला लेते हैं, ये इसमें भी कह रहा है कि इसको निकालिए, तो इसको भी निकालते हैं। तो इसको भी क्या करना होगा, गुणनखंड, यानी कि इसी रूप में बनाना होगा। इस रूप में बनाइएगा तभी ये बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो उस 75 को आप पहले गुणनखंड कीजिए, इसको 8 को भी छोड़िए, तो 75 को जैसे ही गुणनखंड कीजिएगा, यहाँ से लग जाएगा 3 से लग जाएगा, तो 3 दूना 6, 15 25 बार में। फिर जैसे 5 से लगाइएगा तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से लगाइएगा तो 1, यानी कि देखिए, तो क्या कर सकते हैं, तो 3 के पावर 1, यानी कि 1 बार है, और 5 5 2 इसलिए 2, इसको 75 को लिख सकते हैं। तो इसी को न लिख सकते हैं, तो 3 के पावर 1 गुना में 7 के 5 के पावर कितना 2, और इसका पावर कितना 8। ये 8 को सबको दे दीजिए बारी बारी से, ये जैसे 8 जो सबके लिए ना है, इसके लिए भी, इसके लिए, तो बारी बारी से सबको देते हैं। तो जैसा ही सबको दीजिएगा, देखिए इसको मिटा देते हैं। तो जैसा ही दीजिएगा, तो 3 के पावर 1 है, इसको 8 दे दिए, लो भाई तुम भी ले लो। फिर 5, और ये 5 के पावर कितना है 2 है, और एक रो 8 आएगा ना, तो इसको भी 8 दे देते हैं। अब देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि पावर के ऊपर पावर होता है तो आपस में गुना हो जाता है। यानी कि जब a के पावर m हो और इसका पावर भी n हो, तो a के पावर m गुना n हो जाता है, यानी m गुना n हो जाता है, यानी कि पावर दोनों आपस में। तो 8 गुना 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 के पावर 8 ही रहेगा, और 5 8 गुना कितना हो जाएगा 16, 5 के पावर 16 हो जाएगा। अब देखिए, तो गुणनखंड के रूप में कर दिए, क्या कर दिए, गुणनखंड के रूप में कर दिए ना। अब इसको क्या करना है कि आपको सीधी सी बात, पावर में 1 1 जोड़ना है और गुना कर देना है। तो पावर में 1 जोड़ दिए, इसको में भी 1 जोड़ दीजिए और गुना कर दिए, तो 8 कितना, 8 1 9, और 16 1 कितना हो जाएगा 17, 17 कितना हो जाएगा 53 से, इस तरह से 53 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी तरह से इसको भी बनाते हैं, और देखिए सामने एकदम, हाँ। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा ना, जस्ट यही क्वेश्चन है ना। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कि सम, यानी कि सम की संख्या कितना होगा, भाजक में सम की संख्या कितना होगा, विषम ना। कुल भाजक की संख्या तो हम लोग निकालना सीख लिए, अब सम और विषम के लिए सीख रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग बात करेंगे कि 1280 है, इसमें सम भाजक की संख्या कितना है और विषम भाजक की संख्या कितना है। इसमें भी वही बात सीखेंगे, 860 में सम भाजक की संख्या कितना है, विषम भाजक की कितनी संख्या है। कुल भाजक पहले निकालेंगे, तभी सम भाजक और विषम भाजक हमको निकलेगा। इसको भी वही हालत करते हैं, सम भाजक और विषम भाजक के निकालते हैं। तो सबसे पहले जो भी निकालना हो, सम भाजक निकालना हो या कुल भाजक निकालना हो या विषम भाजक निकालना हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। हाँ, 1280 को गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाइएगा, तो 6 दूना 12, और आपको कितना हो जाएगा 40 दूना 80, फिर 2 से लगाइएगा, 3 दूना 6 और 20 दूना के
40, फिर 2 से लगाइएगा, 2 एकम 2, और यहाँ से 1 बचे, 6 दूना 12 और 0 के 0, फिर 2 से लगाइएगा, 8 दूना 16, यहाँ पर 0 के 0, फिर 2 से लगाइएगा, 4 दूना 80, फिर 2 से लगाइएगा, 20 दूना 40, फिर 2 से लगाइएगा, 10 दूना के 20, फिर 2 से लगा दीजिए, इसको मैं देख लीजिए, 2 से लगा दीजिए, 5 दूना 10, फिर 5 से लगा दीजिए 1, ऐसे हो गया। अब इसको क्या करते हैं, गुणनखंड के रूप में सजाते हैं। तो गुणनखंड के रूप में देखिए तो 2 2 कै बार है, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 के पावर 7 गुना ये 5 5 5 कै गो है, ये देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 है, और 5 5 कितना है, तो 1 है, तो 5 के पावर 1, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक हम लोग कैसे करेंगे, तो इस को कहेगा कुल भाजक, भाजक तो क्या करेंगे, सब में एक जोड़ देंगे, यानी कि 8 में एक जोड़ देंगे और गुना कर देंगे, 1 में एक जोड़ देंगे और गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 1 9, और यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, 9 दूना 18, कुल भाजक 18। लेकिन हमको कह रहा है कुल भाजक नहीं, समभाजक और विषम भाजक, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो आपको करना क्या है कि जब सम निकालना हो, सम निकालना हो, निकालना हो तो क्या करना है कि सम के घात को, सम के घात को वैसे ही छोड़ देना है, यानी कि एक नहीं जोड़ना है। क्या करना है, एक नहीं जोड़ना है, समभाजक है, यानी कि इसमें वैसा ही छोड़ देना है, यानी कि 8, ये 2 के पावर 8 है, तो 2 के पावर 8 ही रह देने, यानी कि 8 ही रह देना है, और इसमें एक जोड़ देना रहता है, यानी कि जैसा ही इसमें सीखिए, समभाजक निकालने के लिए सम के घात को वैसा ही छोड़ देना है, और विषम के घात में एक एक जोड़ के गुना कर देना है। तो सम के घात में नहीं जोड़ना है, तो नहीं जोड़े, 8 लिख दिए, और इसमें तो एक जोड़ देना है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, यानी कितना है, 8 गुना के 16। इस तरह से आपको आंसर कितना हो गया, सम के कितना निकल गया, सम हमको कितना है, तो 16 ठो है, कितना सम है, तो 16 भाजक है। अब विषम की बात करें तो विषम को निकालने के लिए, जो सम का विषम निकालने के लिए, विषम निकालने के लिए, विषम निकालने के लिए सम को छोड़ देते हैं, सम को पूरा छोड़ देते हैं, एवं विषम में, विषम में, विषम में क्या करते हैं, एक एक जोड़ देते हैं। देखिए इसमें जैसा ही ये विषम निकालना है, तो इसका पावर के पूरा छोड़ देंगे, यानी कि इसको नहीं मानेंगे, और इसमें एक जोड़ देंगे और गुना कर देंगे, तो इसका पावर कितना है, 1 है, और 1 में 1 जुटेगा, कितना हो जाएगा, 2, और 2 किसी से गुना करना नहीं है, इसलिए 2, यानी कि विषम की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए इसको देखते हैं ना, इसको भी क्या करेंगे, पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे, यानी कि 860 को हम लोग गुणनखंड करेंगे। 860 को गुणनखंड करें तो 2 से गुणनखंड करेंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, और 30 दूना 60 हो जाएगा, 2 से फिर लगाइए तो 2 दूना के 4, 15 दूना 30, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 एकम 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से नहीं लगेगा, कितना से लगेगा, तो हम लोग 3 से लगा के देखते हैं, तो 3 से लगाएंगे तो 70 51, 5 बचेगा, नहीं लगेगा। अब 5 से लगा के देखते हैं, तो 5 के कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बच जाएगा 1, और यहाँ से 5, यानी कि 15 हो गया, 5 15। अब ये लगेगा तो ये देख लीजिए, अगर 3 से लगता है नहीं लगता है, 4 से लगेगा नहीं लगेगा, 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से किसी संख्या से नहीं लगेगा, तो इसको गुणनखंड रूप में सजा दिया, यानी कि 2 के पावर कितना, 2 2 2 ठो है, और 5 5 कितना है, 1 ठो है, और 43 के पावर कितना है, 1 ठो है, इसलिए 1 लिखिए। अब क्या करना कि हमको सम निकालना है, इसलिए सम वाला को वैसा ही छोड़ देंगे, यानी कि 2 ही छोड़ देंगे, और इसमें एक जोड़ देंगे, इसमें भी एक जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8,
और कुल भाजक निकालना हो तो इसमें भी एक जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद देखिए तो 3 हो गया। तो 3 दूना के 6, 6 के 12 यानी कि कुल भाजक 12 ठो है। तो सम भाजक हमको निकल गया कितना 8। अब विषम भाजक निकालते हैं तो ये इसमें गुना करना है इसको में। तो 2 ये वाला है, ये वाला 2, तो 2 गुना में 2 के 2 दूना के 4। इस तरह से आपको 4 ठो हो जाएगा विषम भाजक और सम भाजक 8 ठो और कुल टोटल 12। उसी तरह से इसको भी निकालते हैं, देख लीजिए। तो ये कहता क्या है कि 46 के 45 के पावर 6। तो इसको भी क्या करना है, पहले तो गुणनखंड करना ही पड़ेगा, कुछ निकालना हो तो पहले गुणनखंड कर लीजिए। यानी कि 45 को गुणनखंड कर जैसा ही कीजिएगा, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, फिर 3 से लगाए 15, फिर 5 से लगाइए 1, यानी कि 3 3 कितना है, तो 3 3 की संख्या जैसे 2 ठो है, 5 की संख्या निकालना है तो इनका पावर में एक जोड़ देंगे और गुना कर देंगे। तो 2 एक कितना हो जाएगा 3 और 3 और 2 हो गया। तो 3 और 2 गुना करेंगे तो 3 दूना के 6 निकल जाएगा। अब सम भाजक निकालना होगा तो सम भाजक निकालने के लिए सम को छोड़ना पड़ता है, सम को वैसा के वैसा ही छोड़ना पड़ता है। लेकिन सम इसमें है ही नहीं, तो है नहीं तो उसको तो छोड़ना ही पड़ता है, ऐसा वो है ही नहीं तो खत्म हो गया। तो ये कितना हो गया 3 है, इसमें तो एक जुटेगा ना, ये तो विषम है, इसमें भी जुटा तो कितना हो गया 2 हो गया। तो 3 दूना के 6 यानी कि 3 गुना 2। अगर हमको सम निकालना है, सम भाजक की संख्या, तो सम को छोड़ना रहता है, सम तो है यही, तो ऐसा ही ये छूट गया। तो उसमें जैसे एक जोड़ना था, एक जोड़ के लिख दिए, तो यहाँ पर 3 गुना के 6 यानी कि सम की संख्या कितना हो गया 6। लेकिन विषम के निकालना है, तो विषम के निकालना है तो आपको बताया गया है। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर सम की संख्या अगर पूछ रहा है कि सम भाजक की कितनी संख्या है, तो सम नहीं है, सम को छोड़ना रहता है। तो मान लेते हैं कि इधर है 1, कितना मान लेते हैं 1। तो देखिए तो 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं का 2 के पावर 0 और गुना में 3 के पावर, ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 में 1 जोड़ दिए हैं और गुना में 5 के पावर 1 प्लस 1 कर दिए हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, तो इसका संख्या 0 है तो 0 वाला के वैसा ही ना छोड़ देते हैं, सम के पावर बताया था कि वैसा ही छोड़ देना है। तो सम के पावर 0 है तो वैसा ही छोड़ देना, गुना के चिन्ह इसमें एक एक जोड़ के गुना लिखा जाता है। तो 2 के पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और 0 से संख्या में किसी में गुना करते हैं तो आपको हो जाता है 0, यानी कि आंसर हो जाएगा 0। यानी कि जैसा ही सम की संख्या निकालेंगे आपको 0 हो जाएगा। विषम में बताया था कि जो विषम रहता है उसको पूरा का पूरा छोड़ देना है कि नहीं मानना है, ये है ही नहीं, और जो बचेगा विषम उसमें एक जोड़ना है, जोड़ते 2। तो 3 गुना में 2 तो 3 गुना के 6, यानी कि विषम की संख्या 6 और सम की संख्या 0। इस तरह से आपको जैसे क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए आप जैसे PDF ले सकते हैं हमारे से ना।